हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक जो स्टॉक है उनके बारे में देखेंगे और इस वीक उन्होंने जैसे मूवमेंट किया है टेक्निकली, जैसे उन्होंने चार्ट पे पैटर्न बनाया और वॉल्यूम जो आया है उसको हम देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट वीक उनमें मोमेंटम आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक का नाम है GPIL, गोदावरी पावर करके स्टॉक है। क्या करती है कंपनी वो हम कैसे देखेंगे वो आप इस वीडियो में सीखोगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा, ये वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रखा है। ठीक है, अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, हमको पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लाया गया है स्टॉक को। राइट, स्टॉक को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लाया गया और उसके बाद फिर अच्छा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो 3 दिन ये साइलेंट रहा। ठीक है, लोग इसमें यहाँ पे घुस चुके हैं जो बड़े प्लेयर है। ठीक है, समझने की थोड़ा कोशिश करो। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा फ्लैग की तरह बना रहा है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि 1-2 दिन और रहे और फिर अचानक से ऊपर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये बड़े प्लेयर घुसे हैं। अब ऐसी तो नहीं घुसे हैं, कुछ तो रिटर्न ये भी सोचा ही होगा तभी तो गए हैं। ठीक है, तो अब सिंपली हम इसमें एनालाइज करते हैं। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है, यानी कि अच्छा भी है स्टॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइन प्लेटफॉर्म पे और उस पर देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये गोदावरी पावर का ही यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, 80 इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर है जो कि फाइनेंशियल स्कोर होता है, और वैल्यूएशन यानी कि जो वैल्यूएशन PE रेशियो इंडस्ट्रियल PE से कंपेयर करके वैल्यूएशन आती है। ठीक है, मोमेंटम तो ऐसे ही होता है, टेक्निकली इसमें कितना मोमेंटम आ रहा है। तो नीचे जैसे हम जाएंगे तो इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जून 24, मार्च 24 आपको देख रहा होगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 209.2 करोड़ का था, उसके बाद 274 करोड़ का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी वैल्यूज़ करोड़ में है। ठीक है, और आप देख रहे हो कितना अच्छा ये 4 क्वार्टर से मूव कर रहा है। तो अब कौन सा क्वार्टर है? जून के बाद सितंबर के रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड के रिजल्ट आते हैं नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक आते हैं। तो अब देखो, अब जैसे यहाँ पे ये सितंबर का आया हुआ है, अब 256 इनका पिछले साल सितंबर का था, तो अब हो सकता है 300 के आसपास आए, तभी ये बड़े प्लेयर घुसे हैं। ठीक है, एक स्टॉक का आप समझ लो, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है सितंबर का वो अच्छा डिजर्व कर रहे हैं, मतलब अच्छा लोग सोच रहे हैं। जो बड़े प्लेयर है FII या DII वही तो घुसे हैं ये लोग, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इतनी बड़ी कैंडल कोई रिटेल की तो बंदे मिलके बना नहीं सकते। राइट, तो ये बात है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा सारे स्टॉक्स को। ठीक है, अब सितंबर का इसका कोई रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि वो अच्छा है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे कंफर्मेशन कर लिया, ये हमने कंफर्म कर लिया। इसके बाद हम इस पे जाएंगे स्कैनर पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल PE देखेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री का है, उसके बाद हम स्टॉक का PE देखेंगे। अब देखो, जो इंडस्ट्री है किस चीज़ की है वो वेबसाइट पे जाके पता चलेगा। अच्छा, ये कंपनी तो स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, अबाउट में लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये मार्केट कैप देखेंगे। आपको जो बिल्कुल स्मॉल कैप है वो 6000 से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। 6 से नीचे आपको नहीं डालना है, और उसके ऊपर तो आप कहीं तक भी जा सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री PE देख लिया, उसके बाद आपको स्टॉक का PE देखना है। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर ये सेम है तो यानी कि अभी पोटेंशियल स्टॉक में कम है, और अगर ये इससे कम है तो यानी कि ये बढ़ सकता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब देखो, जो इसके जो बाकी स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप नीचे जाओगे देखोगे यहाँ पे, तो JSW स्टील, टाटा स्टील, ये थोड़े बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, टाटा स्टील कितना ज़्यादा ऊपर है, 129। ठीक है, और ये इसका इंडस्ट्री PE है, यानी कि इससे कम होना चाहिए। अब जैसे आप टाटा स्टील यहाँ पे डालोगे, जस्ट अ सेकेंड, टाटा स्टील ही था ना वो? हाँ, टाटा स्टील ही था, टाटा। तो ये देखना, इसका वैल्यूएशन देखना कितना ख़राब आएगा। ये देखो इसका वैल्यूएशन। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो चलो फटाफट से फर्स्ट स्टॉक हमने देख लिया। हमको लगता है कि ये अच्छा मूव कर सकता है। हमको लगता नहीं है एक्चुअली, हम बस देखेंगे कि ये कैसा मूव करेगा, क्या ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा या नहीं। ठीक है, अब सेकेंड स्टॉक जो देखते हैं हम, वो भी सेम, JP पावर। ये थोड़ा सस्ता सा स्टॉक है। ठीक है, 17 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें वॉल्यूम आया है। अभी इसमें वॉल्यूम आया था। ठीक है, फ्राइडे के दिन, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसकी मैंने क्यों ये स्टॉक आपको बताया, क्योंकि अभी पावर सेक्टर में मेरे को लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है। JP पावर
और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन 82 है, ठीक है। अगर आप इसका स्टॉक का पीई देखोगे, जेपी पावर, ठीक है, जेपी ग्रुप का ये स्टॉक है और 12,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और इसमें ये देखो 7 का इसमें स्टॉक पीई है, और इसका जो इंडस्ट्री का पीई है वो चल रहा है 38, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक बिक रहे हैं, ठीक है। 30 से ऊपर है तो आप समझ लो थोड़े महंगे हैं इसकी इंडस्ट्री में, यानी कि इसके सेक्टर में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 इसका चल रहा है, यानी कि ये अपने सेक्टर का सबसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी सस्ता स्टॉक है ये अपने सेक्टर का, ठीक है। और इसमें आप देखो इसके में ड्यूरेबिलिटी भी है, मोमेंटम भी इसमें धीरे धीरे आ जाएगा। और इसका मार्केट कैप मैंने आपको 12,000 करोड़ का बता ही दिया। और हमारा ये देखो कितना अच्छा इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लो, कितना अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में भी आई है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब सेम हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में देखते हैं, ये स्टॉक में भी बहुत पोटेंशियल है। मैं इससे बहुत महीनों से वो कर रहा हूँ, बहुत महीनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ये देखो इसमें वॉल्यूम आया था, और लोग जो FIIs और DIIs हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर लेके गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, मॉनसून खत्म हो गया है, उसके बाद इनकी सेल्स बढ़ी है, इनको डिफेंस में भी ये जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये चलना शुरू हो जाएगा, और ये चलना शुरू भी हो चुका है ऑलरेडी। मेरे सारे जो स्टॉक हैं एस के, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वो सारे ग्रीन में आ चुके हैं। जिस भी पोर्टफोलियो में मैंने ये होल्ड कर रखा है वो सब ग्रीन में आ गया है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये है। अब इसके बाद हमारा एस मैंने आपको बता दिया, इसमें भी आप देख सकते हो, खुद भी आपको देखना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं एस डालूँ तो ऐसे आपको इन प्लेटफॉर्म पे आपको देखना है, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीन करके इसकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि वेबसाइट क्या करती है, क्या बनाती है, और नए नए ये क्या चीज़ें डेवलप कर रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, ठीक है। इसमें भी आप देखो आज वॉल्यूम आया है फ्राइडे को, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा 20 लेंथ का है, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और ये आ चुका है। अब मुझे इसमें चांसेस लग रहे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ से मूव करके थोड़ी ऊपर की तरफ जाना शुरू होएगा, ठीक है। अब अगर आप इसके ये देखो स्कोर देखो, तो इसके भी स्कोर आपको 90 इसकी ड्यूरेबिलिटी, यानी कि बहुत अच्छा ये फाइनेंशियली ग्रोथ है इसमें, ठीक है। और मोमेंटम स्कोर है, यानी कि जिस दिन इसमें मोमेंटम आया, जो कि आ गया है वॉल्यूम के हिसाब से, इसमें कल थोड़ा अपडेट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम के हिसाब से जो वॉल्यूम आया है ये मेरे को कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। होता क्या है ना कि जब लोग वेट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम तो पहले भी आया, या देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन कब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाए। तो इसमें ऐसे आपको टेक्निकली और फाइनेंशियली चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो है एरो ग्रीन करके, ठीक है। अब इस स्टॉक में क्या है, ये यहाँ पे वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब ये जो वॉल्यूम आता है ना, यही लोग जब ये स्टॉक यहाँ पहुँच जाएगा ना, तब पैसा कमाते हैं। यही खेल चलता है, इतने दिन लोगों को वेट करवा देंगे और फिर निकलवा देंगे, रिटेलर्स को निकलवा देंगे, जो वेट नहीं कर सकता उनको निकलवा देंगे, और एक दिन यहाँ पे ऐसे ही 10% का सर्किट मार देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इतना अच्छा स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम भी आया था, उसके बाद वॉल्यूम धीरे 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 कम हो गया, ठीक है। यही सेटअप आपको ढूंढना है। मैं धीरे धीरे सीरीज़ बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। ये सब एक इंडिकेशन होता है कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं और फिर वो क्या कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे घुस गया, उसके बाद जो लोग नहीं घुस पाए, समझदार लोग, वो यहाँ पे रिटेल से स्टॉक को ले लेंगे, ठीक है, और खुद घुस जाएंगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर वेट करेंगे, क्योंकि वो लोग तो कर सकते हैं, उनको तो 2 दिन में करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे वेट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक को ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर ये जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मैंने स्टॉक दिए थे और वो कैसे मूव किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एरो का भी दिखा देता हूँ कि इसकी ड्यूरेबिलिटी 95 है, ठीक है। मोमेंटम भी इसमें है धीरे धीरे, और ये 36.3 इसकी वैल्यूएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो मैंने स्टॉक दिए थे, ठीक है, ITDC सीमेंट दिया था, वो भी अच्छा चल गया। कृति दिया था,
सिर्फ इनको मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे, ठीक है। वो चला, फिर थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। ये गया, ये थोड़ा नीचे आया, उसके बाद क्या पता अब ये फिर अच्छे से ऊपर की तरफ चला जाए। उसके बाद जिंदल 100 दे रखा है, ये तो मैं फेवरेट स्टॉक है, आपको पता है कब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। उसके बाद सीएट दिया था, देख लो ब्रेकआउट, कहा था ब्रेकआउट की वेट करना, और वो देखो कितना अच्छी तरह ऊपर चला गया। कहाँ दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सब दे रखे हैं यहाँ पे। आप देखो V2 रिटेल, इसमें ये भी बताया था मैंने, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। V2 रिटेल की मैं आपको रील भी बनाई थी मैंने, ठीक है। इस चैनल पे आपको जो भी स्टॉक मिलेंगे, आधार हाउसिंग फाइनेंस दिया था, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। V2 रिटेल में जब ये यहाँ पे बनाई थी V2 रिटेल की रील, उससे ऊपर जा चुका है। उसके बाद एलिकॉन दिया था, ये देखो ऑल टाइम हाई पे। KCP था, धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे स्टॉक चलता है। रूपा ने थोड़ी सी गलती इसमें हो गई शायद, क्योंकि अब इसका बाइंग प्राइस अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लग गया, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, और ईजिली यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर चले जाएगा। जो भी लोग होल्ड करे हुए हैं मेरे कहने से 20 पे, या फिर वो 24 के आसपास फंसे हुए होंगे, तो वो थोड़ा सा वेट कर लो 1-1.5 महीना, और फिर ये आराम से ऊपर चला जाएगा जैसे इस क्वार्टर के रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। जब लोगों को दिखेगा कि टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एरो ग्रीन है, ये भी ऊपर की तरफ जा सकता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। AC दिया था, ये भी दिया तो ये बहुत पहले भी था, उसके बाद यहाँ पे भी दिया है, अब अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब देखते हैं कि ये जो 5 स्टॉक है कैसे मूव करेंगे, इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। आई होप कि आपको सीखने को वीडियो से जो मैंने बनाता हूँ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यही स्टॉक होते हैं जो बेसिकली लोगों को पैसा कमा के देते हैं। फिर ये जब आप पोर्टफोलियो में देख लेते हो तो सोचते हो कि अरे यही लोग पैसे कमा रहे हैं, वो बेसिकली होल्ड करके रखते हैं, तब उनको पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे सेबी का डाटा आता है, उसमें देखना जो आया है अभी रिसेंटली आया, उस पर मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलर और बायर लूज़ करते हैं, रिटेल पैसे कितना ज़्यादा लूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, पैसे को होल्ड करो। 1-1.5 महीने में कोई पैसा गरीब नहीं होता, आप होल्ड करो, अच्छा खासा पैसा हर स्टॉक में बनता है जो फाइनेंशियली और टेक्निकली अच्छा मूव कर रहा हो। GPIL, JP पावर, ACE और अंबुजा सीमेंट और ये एरो ग्रीन, इन 5 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।